हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं मेरे बेडरूम का मेकओवर। तो इस बेडरूम के बारे में मैं आपको बता दूं, ये 10 बाय 14 फीट का बेडरूम है और इसमें हमने ये जो फ्लैट है ये हमने अगस्त में ही ले लिया था। बट इसमें इंटीरियर का काम चल रहा था तो इंटीरियर वालों ने बहुत टाइम लगा दिया इसको कंप्लीट करने में। तो हम इस फ्लैट पे 15 फ़रवरी को शिफ्ट हुए थे और उसके बाद भी कम से कम 2 वीक हम रहते हुए हमने यहाँ पे काम करवाया। तो जस्ट लॉकडाउन के आई थिंक 1 वीक पहले ही सब कुछ फिनिश हुआ था। तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया अपने बेडरूम को डेकोरेट करने का। तो इस बेडरूम में सिर्फ फर्नीचर्स जो थे वो सिर्फ लगे हुए थे, उसके अलावा और कुछ भी नहीं था रूम में। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना हम इस रूम का मेकओवर करते हैं और इसे और लाइवली बनाते हैं। तो और भी जो कुछ चीज़ें हैं इस बेडरूम से रिलेटेड वो मैं आपको बताती हूँ कि जो मेरा वॉलपेपर है, तो हमने इसमें सबसे पहले जब हम रूम का डिज़ाइनिंग फेज चल रहा था तभी हमने वॉलपेपर सेलेक्ट कर लिया था और फिर वॉलपेपर को ध्यान में रखते हुए ही हमने कर्टेन्स और बाकी चीज़ें ली थी। तो हमारा जो वॉलपेपर हमने सेलेक्ट किया था वो लाइट ग्रीन कलर का था, बिल्कुल पेस्टल ग्रीन कलर, और उसमें स्मॉल लीव्स थी, उसका पैटर्न था और मतलब बहुत मिनिमलिस्टिक वॉलपेपर था। और फिर उसी से मैचिंग बिल्कुल पेस्टल एंड लाइट शेड का हम बाकी रूम में कलर करने वाले थे, ग्रीन। तो ये सब हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर उसी को सोच के हमने अपने कर्टेन्स भी सेलेक्ट किए थे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं बिकॉज़ जब इंटीरियर वाले काम करना शुरू कर दिया था तो हमने जो पेंट बोला था उन्होंने उससे 2 शेड डार्कर पेंट कर दिया था रूम में। और फिर जब वॉलपेपर इंस्टॉलेशन की बारी आई तो उन्होंने बोला कि ये वाला वॉलपेपर फैक्ट्री में अवेलेबल ही नहीं है। तो हमें वो वॉलपेपर भी नहीं मिल पाया, रूम का पेंट भी बहुत डार्क हो गया था और हम कर्टेन्स ऑलरेडी खरीद चुके थे रूम के लिए। तो फिर मतलब सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो फिर हमने मतलब जो अप्रॉक्स 90% मैच कर रहा था वो वाला वॉलपेपर हमने सेलेक्ट किया और फिर रूम में हमने 2-3 कोटिंग और लाइट करवा के उसी पेंट में वाइट कलर मिला के 2-3 कोटिंग और लाइट करवा के रूम का पेंट थोड़ा लाइट कराया। बट स्टिल जो अभी रूम का पेंट है वो उतना लाइट नहीं है जितना हमने सेलेक्ट किया था। बट अब क्या कर सकते हैं, बिकॉज उसके तब तक लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था तो हम और कुछ कर नहीं सकते थे, तो हम इसी में ही मैनेज कर रहे हैं। और इतना लाइट होने के बाद अब ये इतना ख़राब नहीं लगता, इट्स मैनेजेबल, और बाकी सारी चीज़ें लगा देने के बाद बहुत सुंदर ही लगता है। तो ये हो गई पेंट एंड वॉलपेपर की बात। और उसके बाद कर्टेन्स तो हम पहले से ले ही चुके थे, तो अब हमें वही कर्टेन लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरा बेडरूम कैसा दिख रहा है। तो पहले हमने यहाँ पे प्लेन कर्टेन्स लगाए हुए थे और जब तक पूरा इंटीरियर का काम नहीं हुआ था तब तक हमने ऐसे नॉर्मल जो पुराने घर के कर्टेन्स थे उसी को लगा दिए थे। और जो ये बेड हमारा आ चुका था तो ये बेड पे भी ये बेड और साइड टेबल हमने इंटीरियर के टाइम बनवा लिया था। तो अभी मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगी इसे और लाइवली करने के लिए। तो जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि ये हमारे पास प्लेन कर्टेन्स लगे हुए हैं, तो मैं इनको हटा के मैंने प्रिंटेड कर्टेन्स खरीदे थे तो मैं वो कर्टेन्स लगा दूंगी। और मैंने जो कर्टेन अभी लिए हैं वो मैंने डबल कर्टेन लिए हैं और ये इसके साथ ही टिश्यू वाला कर्टेन है, तो दोनों मैचिंग के हैं। तो अगर आप चाहें जैसे दिन में कि हल्की सी बाहर से लाइट भी आती रहे और बहुत ज़्यादा ओपन भी ना लगे, मतलब आपकी विंडो भी कवर हो जाए, तो उसके लिए आप ये जब चाहें मॉर्निंग में तो आप ये टिश्यू वाला कर्टेन लगा दें। और अगर आप बिल्कुल कवर करना चाहते हैं अपनी विंडो को तो फिर आप ये दूसरा वाला कर्टेन जो डार्क वाला है ये लगा सकते हैं। तो ये कर्टेन्स मैंने चेंज कर दिए और सिंस मेरे कर्टेन्स प्रिंटेड है
तो इसीलिए मैं अपनी बेडशीट को प्लेन रखूँगी। तो हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आपका कर्टेन्स प्रिंटेड है तो आप कोशिश करें कि आप सॉलिड्स बेडशीट ही बिछाएं, प्लेन बेडशीट ही बिछाएं। आप ज्योमेट्रिक पैटर्न या फ्लारी पैटर्न वाली बेडशीट ना बिछाएं, उससे आपका रूम बहुत छोटा लगेगा। तो ये मिक्स एंड मैच आपको करना होगा। अगर आपका कर्टेन प्रिंटेड है तो आप बेडशीट प्लेन बिछाएं, और अगर आपका कर्टेन प्लेन है तो आप प्रिंटेड बेडशीट बिछा सकते हैं। और अगर कलर उसको कॉम्प्लीमेंट करते हुए ही होगा तो फिर वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अब आते हैं इस वॉल पे। तो ये वॉलपेपर, इस वॉल पे मेरा एक्चुअली कोई प्लान नहीं था कुछ भी लगाने का, क्योंकि जो मेरा वॉलपेपर मैंने इनिशियली सेलेक्ट किया था वो ही इतना सुंदर लगता। बट सिंस हम वो वॉलपेपर लग नहीं पाया तो ये वॉलपेपर लगा हुआ है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पे एक फ्रेम लगा दूँगी। तो मेरी और मेरे हस्बैंड की एक पिक्चर है जिसको हमने फ्रेम कराया है, तो फिर मैं उसको यहाँ पे लगाने वाली हूँ। तो देखिए ये वॉल पे मैंने लगा दी है फ्रेम, और बिल्कुल हमारा ये वॉल अच्छा लगने लगा है, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो चलिए अब मैं अपनी बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। तो मैंने इसके लिए एक लाइट ग्रीन कलर की बेडशीट मेरे वॉल से मैच होते हुए, बिकॉज इस रूम का थीम ग्रीन है, लाइट ग्रीन, वाइट एंड हिंट्स ऑफ रेड। तो मैं यही 3 कलर यूज़ करने वाली हूँ अपने रूम को डेकोरेट करने के लिए। तो मैं ये प्लेन बेडशीट मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर करी थी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये बेडशीट मैंने बिछा ली है। तो अब मैं थोड़े से कुशन्स और ऐड कर दूंगी, उससे हमारा बेड बहुत सुंदर लगता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से और कुशन ऐड कर लिए। और ये जो कुशन है, ये जब मैंने अपने कर्टेन्स लिए थे तो उसी टाइम पे मैंने ये कुशन्स भी बनवा लिए थे, बिकॉज मेरा यही प्लान था कि मेरा बेडशीट जो है वो मैं सॉलिड्स कलर की ही यूज़ करूँगी, और उसके बाद उस पर मैं ये कुशन्स लगाऊंगी जो हमारे कर्टेन से मैचिंग का होगा, और ये उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा और बहुत खूबसूरत लगेगा। तो देखिए हमारा बेड भी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो अब आते हैं इस वॉल पे। तो ये वाली वॉल जो है, मेरे बाथरूम के साइड में एक इतना सा स्पेस था, तो इस बाथरूम की वॉल जो है वो बिल्कुल बीच, बाथरूम का जो गेट है वो बिल्कुल बीच में है, और उसके राइट हैंड साइड पे मेरे ड्रेसिंग टेबल है, और ये वाला स्पेस खाली था। तो मैंने सोचा यहाँ पे एक प्लांट ऐड करते हैं। तो मैंने ये प्लांट लिया था लोकल शॉप से, और मैंने यहाँ पे ये रेक्टेंगल प्लांटर लिया है, क्योंकि वो इस इतने से स्पेस में अच्छी तरीके से फिट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये प्लांट लगा दूँगी। और उसके बाद मेरे पास ये ड्रीम कैचर्स थे जो हम बाली से लेके आए थे। तो ड्रीम कैचर्स तो हमें मतलब बेडरूम में लगाने के लिए सबसे अच्छे होते हैं, मतलब सबसे अच्छी जगह होती है ड्रीम कैचर की आप बेडरूम में ही लगाएं, क्योंकि ये बैड, ऐसा कहा जाता है कि ये बैड ड्रीम्स को मतलब कैच कर लेते हैं। तो इसीलिए मैंने ये ड्रीम कैचर्स लगाए हैं यहाँ पे। और फिर मैं उसके बाद ये फेरी लाइट्स ऐड कर दूँगी और इसको अपने प्लांट्स में लगा दूँगी। तो रात में जब हम ये लाइट जलाते हैं तो बहुत सुंदर लगता है, और फेरी लाइट से बिल्कुल मूड चेंज हो जाता है रूम का। तो अब इस साइड टेबल दोनों बिल्कुल खाली लग रहे हैं, तो मैं इस पर कुछ आर्टिकल्स ऐड करूँगी। तो मैं इस वाली साइड में मैं ऐड करने वाली हूँ एक फ्रेम, और एक स्मॉल प्लांट, और एक ये टी लाइट होल्डर। और इस दूसरे वाले बेड साइड टेबल में मैं ऐड करूँगी एक मनी प्लांट।
तो ये मनी प्लांट जो है मैंने ग्रीन कलर की बॉटल में रखा है और ये मेरे घर इस रूम का नॉर्थ साइड है। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु अगर आप ऐसे ग्रीन प्लांट में ग्रीन बॉटल में मनी प्लांट रखते हैं अपने घर के नॉर्थ कॉर्नर पे, तो ये बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है और आपको आपकी मतलब ग्रोथ में भी बहुत हेल्प करता है करियर वाइज। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रखा है। और मैं उसके आगे रखने वाली हूँ एक स्पेक होल्डर, सिंस मेरे हस्बैंड स्पेक्स पहनते हैं तो ये वाली साइड हस्बैंड की है, तो सोते टाइम वो अपने स्पेक्स इस पे रख देते हैं। तो दैट्स इट। देखिए बस हमने कुछ चीज़ें चेंज करी और मैंने इस मेकओवर को करने के लिए ज़्यादा कुछ पैसे भी खर्च नहीं किए और जो घर में चीज़ें अवेलेबल थी उसी से ही मेकओवर किया है। और देखिए हमारा रूम बिल्कुल कितना ट्रांसफॉर्म हो गया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आप मेरे आने वाले वीडियो से नोटिफाई रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।